सो एवरीवन, दिस इज रोहित प्रासर। आज के इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं रतन सर, जिन्होंने बायजूस, कॉलेज विद्या और मणिपाल जैसे बड़े बड़े एडटेक और यूनिवर्सिटी में काम कर रखे हैं और साथ ही इनको 14 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे काउंसलिंग के बारे में और डार्क रियलिटी के बारे में कि बहुत सारे काउंसलिंग कंपनीज है कैसे वर्क करती है और बहुत सारे स्टूडेंट को कैसे पागल बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। तो मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो करता हूँ और आपने मुझे कॉल किया था, कनेक्ट किया था और आपने इनवाइट किया था, तो विदाउट एनी डिले मैं वाराणसी से आ गया आपके स्टूडियो में दिल्ली में और हम लोग यहाँ पे आज शूट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ कि डेफिनेटली मैंने बायजूस और मणिपाल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज विद्या के लिए काम किया है, प्लस सम अदर एडटेक फॉर्म्स एज अ फ्रीलांसर। बट उससे पहले जैसे कि मेरी 14 साल की जर्नी रही है, तो वो 14 साल की जर्नी कैसी रही है और कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में थोड़ा उसके बारे में आपको इन डेप्थ डिटेल देता हूँ ताकि आपकी ऑडियंस को भी पता चल जाए कि वो किससे कनेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है। नया चेहरा है आपके चैनल पे। तो एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी बैक माय होम टाउन में ही। मैंने अपनी 10+2 कंप्लीट करी कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो आफ्टर +2 ये था कि कुछ प्रोफेशनल कोर्स किया जाए। 2012 की मैं बात करूँ, उस टाइम मोबाइल फ़ोन वगैरह इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ नहीं था, तो हम बहुत से कैरियर ऑप्शन जो आज की डेट में है उस टाइम पे हम एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते थे, प्लस आइडिया नहीं होता था। तो जो घर में बड़े हैं या फिर फ्रेंड फैमिली रिलेटिव में जो बड़े हैं जिनसे ये लगता है कि हाँ इनको चीज़ें ज़्यादा पता है हमसे, तो हम उन पर ट्रस्ट करते, रिलाई करते, उनसे फीडबैक सजेशन लेते रहते हैं। तो उस टाइम पे वो लोग आते हैं पिक्चर में, हमें बताते हैं कि हाँ ये ऑप्शन है। तो सिमिलरली एक हमारे सर थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि अगर आपका लाइक एविएशन में इंटरेस्ट है तो आप एक डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं, दैट इज जस्ट ऑफ 1 ईयर, डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट एंड कस्टमर केयर। तो वो वाराणसी में उसके इंस्टीट्यूट थे, वो अवेलेबल ऑप्शन था। और अब ये एक देखिए बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए आप दिल्ली मुंबई में कोई बच्चा रह रहा है, तो वो एयरपोर्ट के बारे में जानता है या फिर अगर फ्लाई कर रहा है, थोड़ा अच्छे बैकग्राउंड से है, तो उसको ये लगता है, पता है कि यहाँ पे कैसे चीज़ें होती हैं, क्या काम होता है, बोर्डिंग पास कैसे इशू हो रहा है, टिकट कैसे जनरेट हो रहे हैं, या क्या सारी फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट पे अवेलेबल होती हैं। बट हमें जब हम टीयर 2 टीयर 3 या फिर रूरल एरिया से आते हैं तो हमें सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो वो हमारे लिए एकदम नया सेगमेंट है। तो हमें ये दिमाग में रहता है कि भाई हम कोर्स करेंगे, पढ़ेंगे, तभी हम इस पर्टिकुलर डोमेन में आ पाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, फ्लुएंट है, आप बात कर पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू क्रैक करके किसी भी एविएशन कंपनी में जा सकते हैं, एयरलाइंस में जा सकते हैं। वहाँ पे कस्टमर केयर की जॉब्स होती हैं, तो ज़्यादा कुछ आपको चाहिए ही नहीं। तो हमने वहाँ पे खैर 1 साल का कोर्स किया और देन उसके बाद हमारी इंटर्नशिप थी मुंबई एयरपोर्ट पे। जीवीके उस टाइम मुंबई एयरपोर्ट को टेक ओवर करता था, तो जीवीके में हमारी 3 महीने की इंटर्नशिप थी। तो ड्यूरिंग इंटर्नशिप ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अगर मैं वहीं जॉब करना चाहता हूँ तो मैं सर्व कर सकता हूँ एज अ सैलरीड एम्प्लॉय। बट मेरे को बहुत अच्छा इंटरेस्ट नहीं था कि मुंबई में रहने का, तो मेरा बहुत ये फोकस था कि नॉर्थ इंडिया में ही जॉब करना है, इधर ही रहना है, दिल्ली साइड में। तो मैं वहाँ से वापस चला आया। पैरेलली में अपना बीकॉम कर रहा था। तो बीकॉम के बाद जब मैं सेकेंड ईयर में अपने था, तो हमारे कैंपस में ही कंपनी आई, इंडिगो एयरलाइंस। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया और एक और मेरा फ्रेंड था, तो उनका स्पाइसजेट में सिलेक्शन हुआ। तो जो हमारा इंस्टीट्यूट था वो हमें पुशअप करने लगा, क्योंकि देखिए 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस सबको दिखाना है, तो दिखाएंगे कैसे जब हमारे पास कोई पोस्टर बॉय रहेगा, कोई एक चेहरा तो होना चाहिए ना कि जिससे हमारा प्रचार प्रसार हो और जेन्युइन हो। तो अब वहाँ पे इंस्टीट्यूट का प्रेशर आने लगा कि आप अपने बच्चे को भेजिए और हमें भी कि भाई आप ज्वाइन कर लो। तो हमने ज्वाइन किया, प्लस उस चीज़ की न्यूज़ पेपर में पब्लिसिटी एंड ऑल, वो सारी चीज़ें होने लगी। तो वो ज्वाइन करने के बाद वहाँ से मेरा मई 2012 में मैंने इंडिगो एयरलाइंस ज्वाइन किया था और नियरली 4 इयर्स मैंने वहाँ पे काम किए, कस्टमर सर्विस रोल, फाइनेंस में, रिफंड्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो आफ्टर दैट एक होता है कि छोटे शहर से बड़े शहर में आए हैं, तो एक अच्छा मतलब एम्बियंस लगता है। फिर एक टाइम के बाद जब 4 साल हो गया तो यहाँ से भी मन उब रहा है, अब लग रहा है उधर चल के कुछ किया जाए, अपने लोकल में रहा जाए। तो यहाँ पे क्लबिंग, पार्टी, फ्रेंडशिप, वो सारी चीज़ें हो गई, मतलब एक जैसे जो लाइफ एंजॉय करना होती है बैचलर खुल के, तो वो सारी चीज़ें होने के बाद अब ये लग रहा है कि नहीं यार अपने होम टाउन में ही चला जाए, उधर ही कुछ किया जाए। बट अपने होम टाउन में उतनी अपॉर्चुनिटी थी नहीं, और वो भी आज से 10 साल 12 साल पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो। बट स्टिल कुछ स्कूल्स थे वहाँ पे, तो स्कूल्स में मैंने फिर वही एडमिशन काउंसलिंग प्रोफाइल्स के लिए काम करना स्टार्ट किया। मार्केटिंग एक्टिविटीज़, आउटरीच कैंपेन्स कैसे स्कूल्स के लिए करते हैं, तो वो सारी चीज़ों का धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी होता चला गया, क्योंकि अपने लिए भी कुछ वो नया ही था, ऐसा भी कुछ नहीं था कि कोई पास्ट या प्रायर एक्सपीरियंस है उस फील्ड का।
तो वो चीज़ों का एक्सपीरियंस मिला। वहाँ पे मैंने 4 साल एक स्कूल में दिया, 3 साल दूसरे स्कूल में दिया, फिर आ गया कोविड पैंडेमिक। तो कोविड पैंडेमिक आने के बाद बहुत से लोगों के लिए कोविड ड्रास्टिक ही रहा है, मतलब वो उनके लिए कर्स रहा है। बट मेरे लिए दैट थिंग वर्कड आउट वेल कि अब हम भी अपने कंफर्ट जोन में थे, अपने लोकल होम टाउन में हैं, सैलरी ठीक ठाक मिल रही है, सुबह जा रहे हैं, दोपहर में घर आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहाँ पे अब 1.5 साल 2 साल जब इनकम एकदम ब्लॉक हो गई, तो ये लगा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे चलेगा, स्कूल खुल ही नहीं रहे हैं। तो फिर एडटेक प्लेटफॉर्म्स का बूम आया, तो बायजूस ने सीधे 10 LPA का पैकेज ऑफर किया। तो LPU क्या मतलब, जो बायजूस का जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ? बायजूस का जर्नी देखिए, जब कोविड का लॉकडाउन चल रहा था तो उस टाइम लाइक एड्स आते रहते थे। आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग फेसबुक, और फेसबुक स्क्रॉल करते करते मतलब आपकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। तो मैं फेसबुक बस स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पे जैसे स्पॉन्सर्ड ऐड आते हैं ना, ये हायरिंग चल रही है तो आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी नहीं पता चलता आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जेन्युइन है या कुछ वैसे ही चल रहा है। तो मैंने उस पर बस अप्लाई कर दिया। 1-2 दिन के बाद HR की कॉल आई। तो उस टाइम क्योंकि कोविड पैंडेमिक चल रहा था, तो वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए वो हायर कर रहे थे काउंसलर्स। तो मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, इंग्लिश वगैरह की फ्लुएंसी मेरी ठीक थी। तो अब उसमें बहुत कुछ ऐसा मेजर चाहिए भी नहीं था, उन्हें जस्ट ग्रेजुएट चाहिए था। तो इंग्लिश की फ्लुएंसी वगैरह ठीक थी, तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। फिर उसके बाद क्लासरूम ट्रेनिंग देते हैं वो, एंड देन आफ्टर आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाती है। आपको पेरेंट्स से बात करना है, स्टूडेंट से बात करना है, K10 सेगमेंट में या K12 सेगमेंट में, जिस भी सेगमेंट में वो डालते हैं, तो आप उसके लिए पर्टिकुलरली काउंसलिंग करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि हाँ आप भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, ये प्लेटफॉर्म बढ़िया है और क्या उसके फीचर हैं, बेनिफिट है, भाई बच्चों को बताना है, बच्चों को इनरोल कराना है। तो सेल्स का काम है एक तरह से। अब टारगेट है, आप टारगेट पूरा करोगे तो कंपनी में सर्वाइव करोगे। तो जब कोविड का पैंडेमिक थोड़ा सा स्लो डाउन होने लगा, तो फिर उन्होंने हमें कनेक्ट किया और वापस से मतलब बैंगलोर बुला लिया अपने हेड ऑफिस में। तो वहाँ पे मतलब फूडिंग, एकोमोडेशन, एक बार आना रहना, वो सब चीज़ें कंपनी ने मैनेज किया। उसके बाद फिर आप अपना कुछ भी सेटल डाउन कर लीजिए। तो फिर वहाँ पे नियरली बैंगलोर में हमने लगभग 1 साल काम किया। तो 1 साल काम करने के बाद आजकल कॉर्पोरेट में आपको पता ही है, टारगेट प्रेशर हर जगह, और हर कोई अपना थोड़ा सा कैरियर में एलिवेशन चाहता है कि भाई अब आगे बढ़ें, कुछ स्विच करें, कुछ नया सीखें, तो सैचुरेशन ना आए। तो वहाँ पे अब भाई बहुत से स्टूडेंट हमारे कलीग थे जो कि मूव आउट कर रहे थे, अदर कंपनीज में जा रहे थे। तो मणिपाल यूनिवर्सिटी का वहाँ पे प्रोसेस था यूनेक्स्ट का, तो बहुत से स्टूडेंट वहाँ पे गए थे। तो उन्होंने भाई कुछ ने रेफर किया कि भाई इधर आ जाओ, सैलरी अच्छी है, तो सेगमेंट भी बढ़िया, उतना टारगेट प्रेशर भी नहीं है। तो मैंने उसके अप्लाई किया, तो हमें 2 ऑप्शन मिले, नोएडा एंड बैंगलोर। तो मैंने नोएडा चूज़ किया कि भाई होम टाउन से नियर बाई में है, अपना नॉर्थ में अपना वैसे भी इंटरेस्ट रहता है, अपने टाइप के लोग रहते हैं वहाँ पे, फूडिंग वगैरह, इडली डोसा, ये सब खाना, रसम राइस, तो वो जमता नहीं है अपने को। तो प्लस अपना कोई एम्बियंस नहीं है, वहाँ पे अपना माहौल नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, अपने लैंग्वेज के लोग हैं, आप अपना कनेक्टिविटी, सोशल सर्कल, सारी चीज़ें बढ़ा सकते हो। तो एक थोड़ा सा वो लगता है नहीं ठीक है, बट वहाँ पे वो चीज़ फील नहीं आता। हाँ बस मौसम बढ़िया है, बाकी और कुछ अपने को नहीं जानता है। तो फिर मैं लाइक यहाँ पे आ गया जब मणिपाल में। फिर यहाँ पे मैंने कुछ टाइम काम किया। अब मणिपाल में करने के बाद फिर मैंने मणिपाल में कितना दिन आप वर्क किए थे? वहाँ पे भी नियरली मेरा 1 ईयर का था टेन्योर। और उसके बाद अब मणिपाल में ये था कि रेस्ट्रिक्टेड था, भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हो तो वो आपको सैलरी दे रही है, तो आप उसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट सर्विस को पिच करोगे। अब अगर स्टूडेंट के बजट में वो यूनिवर्सिटी नहीं है तो आप उनको कैसे कन्विंस करोगे या पिच करोगे? दूसरी यूनिवर्सिटी में तो आप भेज नहीं सकते हो। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं किसी थर्ड पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, तो थर्ड पार्टी में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे भाई हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस ओपन होकर के आती है, और हम बच्चों को उनके बजट के अकॉर्डिंग, नीड वांट, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें पिच करते हैं। देन मैं कॉलेज विद्या में स्विच किया, वहाँ पे भी मैंने नियरली 1 ईयर वर्क किया। फिर उसके बाद वहाँ पे भी मैंने चीज़ों को एनालाइज किया, और बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे एज अ फ्रीलांसर ही काम करना चाहिए अगर मैं स्टूडेंट का भला करना चाहता हूँ। क्योंकि कंपनियां या फिर यूनिवर्सिटी जो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कर रहा है, मार्केट में रन कर रहा है, तो वो कभी भी आपके बारे में पहले नहीं सोचेगा। वो बोलेगा भले से कि हम अनबैस्ड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, बट वो इन द बैक एंड आपको उसको अपना प्रॉफिट देखना है। राइट। ठीक है। अगर हम सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो उसके बारे में हम इस पॉडकास्ट में डिटेल में बातें करेंगे। जब वो सेगमेंट आएगा तो बच्चों को बताया जाएगा कि क्या सारी चीजें होती है, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या कमियां हैं ऑनलाइन डिग्री एडमिशन सेगमेंट में, या फिर काउंसलिंग में क्या झोल झाल होते हैं, स्कैम्स होते हैं, या बच्चों को, पेरेंट्स को कैसे मिसलीड किया जाता है, और वो चीजें उनको पता भी नहीं चलती हैं बहुत से टाइम पे। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका कॉलेज विद्या का आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था?
कॉलेज विद्या की जर्नी लाइक इंटरव्यू देने से स्टार्ट हुई थी, सिलेक्शन के बाद से। वो कौन सा ईयर था सर? 2022। अच्छा जी। तो वहाँ पे आपने कितना? 2023 सॉरी 2023। अच्छा 1 ईयर मैंने वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वर्क किया। देन उसके बाद पैरेलली मेरा लाइक जब मैं मणिपाल में ही था तो मैं इस चीज़ को लाइक थैंकफुली एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि जो हमारे मैनेजर थे तो बहुत कूल, और तब जैसे टोन वगैरह मारते रहते थे, वन लाइनर्स जैसे जिसे बोलते हैं, पंच लाइन्स, कि भाई कोई काम नहीं कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, बार बार ब्रेक पे जा रहा है, तो वो सब चीज़ें भी चलते। मैनेजर किस लिए है, उनका काम ही वही है कि भाई अगर हाथी है, हाथी को एक कोचवान चाहिए कि वो सही डायरेक्शन में चले, कोई नहीं रहेगा आपके ऊपर तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तो टीएल मैनेजर का वही काम है। तो सबसे बड़ा इशू आता है एडमिशन काउंसलिंग सेगमेंट में लीड्स का। कहीं पे भी आप हैं मार्केट में, हर जगह लीड्स का वही है कि अच्छी लीड्स नहीं है, या फिर नंबर ऑफ लीड्स हैं बट कन्वर्जन उतने हो नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई बच्चे ने सर्च कर दिया, गलती से क्लिक कर दिया, फेसबुक ऐड दिख गया, टैप हो गया, जीमेल पे ऐड आ रहा है, व्हाट्सएप पे ऐड आ रहा है, तो हर जगह बच्चों को 360 डिग्री आजकल एड्स चलते हैं। तो बच्चा ने लीड पे क्लिक कर दिया, अब उसको नेक्स्ट ईयर लेना है, वो सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, तो वो 1 साल अभी और कंप्लीट कर लेगा, फाइनल में जाएगा, तब बस उसका मन किया, उसने चेक कर लिया कि यार ऑनलाइन एमबीए कैसे होता है, ये कोर्स में क्या क्या फीचर बेनिफिट्स हैं, इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, बीसीए बेटर है कि बीकॉम बेटर है, बीकॉम करें कि बीबीए करें। तो बच्चा वेबसाइट पे आ गया, उसकी लीड जनरेट हो गई, बट वो हर बच्चा हमारे लिए ऑडियंस नहीं है जिसको कि हमें कैटर करना है। तो लीड्स ऐसा है कि भाई अच्छी अच्छी कंपनियों में कन्वर्जन अगर 100 लीड आ रही हैं तो 2% 3% का ही है, अगर पीक सीजन चल रहा है तो 5-6% का कन्वर्जन जाता है। और वही सेम कन्वर्जन अगर मैं अपने भी यूट्यूब चैनल की बात करूं तो मेरे पास भी जो बच्चे कनेक्ट करते हैं सब एडमिशन नहीं ले लेते हैं। वो चीज़ मुझे पता भी है कि भाई हर बच्चा एडमिशन नहीं लेगा, उसको अपने क्वेरी हैं, डाउट्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए आ रहे हैं बच्चे या पेरेंट्स। भाई पहले वो रिव्यू लेना चाहते हैं कि सही जगह जा रहे हैं कि नहीं, सही कर रहे हैं कि नहीं, काउंसलर हमारे वेरीफाइड हैं कि नहीं, या जो लिंक है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो सही है कि नहीं। तो मतलब मल्टीपल टाइप्स की क्वेरीज आती हैं और हम हर क्वेरीज को टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि भाई हर बच्चे को हम हेल्प एंड सपोर्ट कर पाएं जो भी हमारे थ्रू आ रहा है, एडमिशन लेना चाह रहा है। और हम एडमिशन की काउंसलिंग की कोई भी फीस चार्ज करते नहीं है, काउंसलिंग हमारी 100% फ्री है। एडमिशन से लेके एनरोलमेंट तक का प्रोसेस सारा आपको गाइड किया जाता है। पोस्ट एडमिशन सपोर्ट में भी जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो भी हम बच्चों को देते हैं, चाहे उनके असाइनमेंट प्रिपरेशन का काम हो या उनको फीस के रिमाइंडर्स देने हो, उनका डेट शीट आ गई है कैसे उसको वो करना है, प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स कैसे होते हैं उसमें कैसे लॉग इन करना है, क्या सारी चीज़ें करनी, वो सारा हेल्प एंड सपोर्ट बच्चों को हमारे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके लिए हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं बच्चों को। बहुत सी यूनिवर्सिटी या फिर कंपनी है जो कि ऑफर तो करती है उस चीज़ को बट डिलीवर नहीं करती हैं। वो सिर्फ उनका टारगेट ये होता है कि 6 महीने बीता, सेमेस्टर फीस पे आपने एडमिशन लिया है, फोन मुलाएंगे, मैसेज करेंगे कि नेक्स्ट सेम की फीस ड्यू है, इसको पे कर दीजिएगा यूनिवर्सिटी को। तो उनका फोकस उस पर ज़्यादा है क्योंकि वो रिवेन्यू बेस्ड है और उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी भी है। जब आप किसी भी बिजनेस को स्केल करते हैं तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है। राइट। तो अब अगर आपने 100 काउंसलर रख लिए हैं, आपका ऑफिस है, आपको रेंट देना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, सैलरीज देनी है, अपना प्रॉफिट देखना है, अगर इन्वेस्टर ने आपके में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको उनको भी रिटर्न देना है, दिलवाना है, तो वहाँ पे चीज़ें वो नहीं चल पाती हैं जिस तरीके से। फिर बच्चे आप कभी स्टूडेंट ओरिएंटेड नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से मैं ना अपनी टीम बनाता हूँ, ना मैंने वीडियो एडिटर रखा हुआ है, मैं रॉ वीडियोस बनाता हूँ, जिसको मेरी बात पसंद आती है मेरे से कनेक्ट करता है। कोई टाइम वेस्ट वाला काम नहीं है। रील बना दिया, आपने देखा, आपने कनेक्ट किया, आपसे बात हुई, आपको मैं चीज़ें बताऊंगा जो डिलीवर करना चाहूँगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे लिए फ्रूटफुल है तो आप कनेक्ट करके उस चीज़ को लोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी न किसी दूसरे काउंसलर से लोगे। मार्केट में बहुत काउंसलर है, हर यूनिवर्सिटी ने काउंसलर हायर कर रखे हैं, हर थर्ड पार्टी ने हायर कर रखा है। प्लस काउंसलर्स तो आजकल लाइक मतलब मशरूम की तरह हो गए हैं। राइट। हर गली मोहल्ले में काउंसलर है। अब कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई यूट्यूब के थ्रू लीड जनरेट कर रहा है, कोई किसी चैनल पार्टनर से कनेक्ट करके वीडियोस अपना वहाँ से लीड जनरेट कर रहा है। तो हमें तो ये भी नहीं पता होता कि भाई वो पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी में करवा रहा है तो वो जेन्युइन है कि नहीं है। और बच्चे को भी कभी कभी हमारे पास आते हैं तो पूछते हैं कि सर आप ये क्या उस काउंसलर को वेरीफाई कर सकते हो? बोले कैसे वेरीफाई कर सकते हैं हम? अगर यूनिवर्सिटी के 150, 200, 500 काउंसलर हैं तो हम सबको थोड़ी जानते हैं। प्लस बच्चे को वो आईडी कार्ड शेयर कर देते हैं, वो भी चीज़ जेन्युइन है कि नहीं है तो वो भी हमें नहीं पता होता है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई अगर आपको डिसाइड कर लो जो भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, जो आपका बजट है, अब वो फ्रेमिंग हमें डिटेल दो, हम आपको काउंसलर असाइन कर देंगे। आप जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से बोलोगे वहाँ से कर देंगे। आप अभी डिसाइडेड नहीं हो तो हम आपको काउंसलिंग देंगे। वी विल काउंसिल यू, गाइड यू, असिस्ट यू, गेट योर एडमिशन डन इन द राइट यूनिवर्सिटी विद द बेस्ट पॉसिबल ऑफर एंड डिस्काउंट अवेलेबल। उसके लिए आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अब आपको रैंडम एक कॉल आई
अब आप उसको जानते भी नहीं हो, आपने सेम कॉल पे आपको पैसे मांग रहा है, तो आपको देने में डर लगेगा। और पैसे भी थोड़े मोड़े भी नहीं है, अगर सेमेस्टर फीस भी दे रहे हो, ₹1,00,000 फीस भी है, तो आपको 25,000 भरना है। राइट। तो हमारे पास क्या है कि भाई आप देख सकते हो चैनल 5 साल से चल रहा है। चैनल तो मैंने 2013 में बनाया था, बट उस पर कोई नीश या ऑडियंस डिसाइड नहीं थी, तो कभी कुछ डाला कभी कुछ डाला। बट बाद में जब वही मणिपाल में आने के बाद जब चीज़ें डिसाइड हुई, फिर ऑनलाइन डिग्री एडमिशन के लिए मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट किए, टीएल मैनेजर का भी गाइडेंस मिला वहाँ पे कि यार अपनी लीड सोर्स क्रिएट करो। तो वहाँ से फिर मैंने जब अपने लीड सोर्स क्रिएट करने स्टार्ट किए, तो वहाँ से मेरे को हेल्प मिलने लगी। फिर मैंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया। थर्ड पार्टी में काम करने से ये बेनिफिट है कि आपको भाई 20-25 यूनिवर्सिटी के बारे में आइडिया मिल जाता है, ट्रेनिंग होती है आपकी प्रॉपर, तो वहाँ पे चीज़ें बताई जाती हैं कि इसका क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या एलिजिबिलिटी है। वो तो हम लोग वेबसाइट भी रेफर करके आप जान सकते हैं, बट एक आपको क्लासरूम ट्रेनिंग मिलती है तो उसका थोड़ा सा एक अलग इम्पैक्ट हो जाता है। राइट। तो लाइफ इज ए जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। यहाँ पे तो डेली लर्निंग है। लाइफ इज लाइक अ ड्राइवर्स लर्निंग लाइसेंस। आपको कभी डीएल मिलेगा नहीं, हमेशा आप लर्निंग मोड पे ही रहोगे। वो तो है। तो अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो कोई लिमिट ही नहीं है। बच्चों के मन में ये होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं कि मैंने एमबीए नहीं किया या एमबीए इसी स्पेशलाइजेशन में कर लूंगा, या मैंने 5 साल 10 साल पहले एमबीए कर लिया है इसी स्पेशलाइजेशन में, मैं इस फील्ड में जा पाऊंगा कि नहीं। तो मैं आपके सामने रियल लाइफ एग्जांपल बैठा हुआ हूँ। मैंने एविएशन में काम किया, मैंने एजुकेशन में काम किया, मैंने एडटेक में काम किया, मैंने यूनिवर्सिटी में काम किया, मैंने अदर फील्ड सेल्स मार्केटिंग की प्रोफाइल्स में भी काम किया हुआ है। और अभी मैं अपना सक्सेसफुली यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ। 5,500-6,000 सब्सक्राइबर नियरली कंप्लीट होने वाले हैं। तो मेरा सब्सक्राइबर्स पे कभी वही नहीं है। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे कि भाई बहुत से लोगों को ये लगता है कि सब्सक्राइबर बेस बढ़ा करके ही पैसे कमाए जा सकते हैं, बट यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं है। आप 0 सब्सक्राइबर्स भी पैसे कमा सकते हैं। राइट। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो सर मेरा सबसे जो फर्स्ट सवाल आपसे है जी, आप ऑनलाइन में बहुत मास्टर कर चुके हो, आपको पता है कि ऑनलाइन डिग्री बेस्ड है कि नहीं। तो मेरे ऑडियंस को आप ये बताओ, जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, उनके माइंड में ये डाउट होता है कि जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उनको ये लगता है कि यार ये कोर्सेज मतलब उतना वर्थ इट नहीं होता है। उनको लगता है कि एमबीए अगर करना है तो ऑफलाइन से करो, वही बेटर होता है। ऑनलाइन एमबीए उतना बेटर नहीं होता है, उनके माइंड में एक परसेप्शन होता है। बिल्कुल। तो आप ये बताओ कि ऑनलाइन डिग्री अगर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छा और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पेरेंट्स भी आते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि बच्चे घर में बात कर रहे हैं तो पापा मना कर रहे हैं, पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं। मतलब ऑनलाइन डिग्री मेरे माइंड में भी ऐसा आता है कि ऑनलाइन मतलब कि यार उससे अच्छा ऑफलाइन करो। मतलब इतना ज्यादा मतलब बेस्ड नहीं लगता है कि यार मतलब अगर हम कहीं जाते हैं जॉब वगैरह के लिए भी, तो अगर उनको दिखाते हैं कि हमने ऑनलाइन एमबीए कर रखा है, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि यार ये ऑनलाइन कर रखा है। ऑफलाइन में ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या बोलना चाहोगे? देखिए, बात आपकी एकदम सही है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ऑनलाइन में आपको ये है कि दोनों डिफरेंट ऑडियंस को कैटर करती हैं। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, और दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक्स भी हैं, प्रोज हैं, कॉन्स भी हैं। अब अगर ऑफलाइन में बच्चा जा रहा है तो ऑफलाइन में आप भाई क्लासरूम में बैठ के लेंगे, आपका एक एलुमनाई नेटवर्क बनेगा अपना खुद का, लोगों से, कलीग से आप कनेक्ट में रहेंगे, टीचर से आप कुछ भी इन फेस टू फेस आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो वो चीज़ों का बेनिफिट मिलता है आपको ऑफलाइन में डेफिनेटली। ऑनलाइन में ये है कि स्टूडेंट अटेंशन स्पैन कम होता है। स्पैन कम होता है अटेंशन का, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप पैसा लगा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो 1-2 महीने बच्चे क्लास करते हैं, मन से अटेंड करते हैं चीज़ों को। लेटर ऑन क्या होता है कि धीरे धीरे वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। अब वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, बस एग्जाम देने आ गए, एग्जाम में अपीयर हो गए 6-6 महीने पे, सेल्फ स्टडी किया नहीं किया। भाई यूनिवर्सिटी तो फीस ले रही है, उन्हें उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है कि आप एक्टिव हो नहीं हो। बट ऑफलाइन में आपकी अटेंडेंस थोड़ा अच्छे से क्लोजली मॉनिटर होगी। नहीं कर रहे हो तो फिर आपको एग्जाम में रोक दिया जाएगा, फिर आपका केटी आ जाएगा, बैक आ जाएगा। तो ये चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बट दूसरी चीज़ ये भी है कि अब एक बच्चा है जिसने भी जस्ट कॉलेज ग्रेजुएट किया है, अब उसको एमबीए करना है। दूसरा है जिसको कि वर्किंग प्रोफेशनल है, वो जॉब में आ गया है। एक बार जॉब स्टार्ट करने के बाद आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। कम है ज़्यादा है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर आपकी फैमिली हो गई है, 10 साल 20 साल हो गया, 15 साल हो गया है जॉब करते करते आपको, तो अब आप बाहर नहीं निकल सकते उस लूप से। आपको पैसे चाहिए, आपके EMIs हैं, मंथली एक्सपेंडिचर हैं। तो आपके लिए फिर ऑनलाइन डिग्री एडमिशन ही एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ऑनलाइन डिग्री के थ्रू आपकी जॉब भी चल रही है, पार्ट टाइम में आप अपना MBA कर ले रहे हो। दूसरा बेनिफिट ये है उनके लिए जो कि जिनके पास बजट का इशू है।
अब अगर आपका बजट 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, तो आप किसी अच्छे कॉलेज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं MBA करने का? 10-15 लाख रुपए चाहिए। फूडिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ रहना खाना, बाकी घूमना फिरना, अपने लाइफस्टाइल पे भी खर्चा होगा 2 साल 3 साल, तो वो अलग खर्चे जाते हैं। तो उसको इंक्लूड छोड़ करके सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस ही 8 लाख 10 लाख हो जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपका बजट लो है तो भी आप ऑनलाइन के लिए प्रेफर कर सकते हैं। थर्ड, अब कोई बच्चा है जो कि रूरल एरिया में है, Tier 2, Tier 3 या फिर एकदम रूरल विलेज में है, तो ऑनलाइन डिग्री से उसको ये बेनिफिट हो रहा है कि वो गांव में रहते रहते अपने नेबर में अगर उसको कोई कॉलेज होगा भी तो वहाँ पे वैसी फैकल्टी नहीं होगी, फीस भी कम होगी, फैकल्टी भी वैसी नहीं होगी। तो यहाँ से वो इंडिया की लीडिंग यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन मोड में MBA करके और वो अपना एक अच्छा करियर पाथ चूज कर सकता है। वो चीज़ उसको बाहर आकर ही मिलेगा, फिर उसको मेट्रो सिटीज़ में निकलना पड़ेगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहीं अच्छे कॉलेज में जाएगा, एडमिशन लेगा, फिर फीस भी हो जाएगी 4 टाइम 5 टाइम 10 टाइम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑनलाइन आपको बजट ओरिएंटेड है, फ्लेक्सिबल है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बेटर है। और अगर आपकी रीच नहीं है अच्छे मेट्रो सिटीज़ के लिए या बजट नहीं है तो आप ऑनलाइन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप जस्ट कॉलेज पास आउट हैं, आपको अभी लग रहा है कि अभी 2-3 साल मेरे को और नर्चर करना है और चीज़ें सीखनी है, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन के लिए जाइए, अगर आपका बजट आपको अलाउ कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऑनलाइन में हम एडमिशन ले रहे हैं, आप विदाउट कोई किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लो, क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, अगर ऑनलाइन में आप एडमिशन ले रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप कभी भी कोई भी बच्चा बात करेगा, पेरेंट्स बात करेगा, तो यूनिवर्सिटी हमेशा अपने आप को ही अच्छा रिप्रेजेंट करेगी। कोई यूनिवर्सिटी का काउंसलर, आपको रिकॉर्डेड कॉल्स होती हैं, वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं आप फलाना यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले लो। उसका बेस्ट लगता है कि उसको अपनी यूनिवर्सिटी को बेस्ट प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि उसकी सैलरी इंसेंटिव उसी से लिंक्ड है। सिमिलरली अगर वो थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी में लोगों को वो बोलते हैं कि वी प्रोवाइड अनबायस्ड काउंसलिंग, अनबायस्ड रिव्यूज, बट ऐसा होता नहीं है, कुछ भी अनबायस्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। देखिए, बच्चे को ये लग रहा है कि हम ठीक है, ये तो सर कोई यूनिवर्सिटी से नहीं है, इनका एक अपना अलग प्लेटफॉर्म है। आप कंपेयर करने जाइए किसी भी 2 यूनिवर्सिटीज को आपस में, तो आपको तमाम सारे ऐसे पोर्टल्स मिल जाएंगे थर्ड पार्टी के, जो कि अपने अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताते रहते हैं। बट दिक्कत ये आती है कि जब बच्चा वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे जो उनका CRM होता है, जो टूल्स होते हैं जिसको कि वो एक्सेस करके यूज करके चेक करते हैं आपका डेटा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कि आपकी लीड ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट तो नहीं आ रही है, आपसे कॉल पे बात कर रहे हैं, वो चीज़ बैकएंड में उनको चेक करना है। वो काउंसलर हैं, उनको वो चीज़ का नॉलेज है, CRM पे चेक करना है कि ये लीड उस यूनिवर्सिटी में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है, उसके बारे में प्रोस कॉन्स बता करके आपका एडमिशन डन करा देंगे। बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी में लीड आ रही है ऑलरेडी, तो वो कभी भी आपको वो यूनिवर्सिटी पिच नहीं करेंगे, क्योंकि फिर अगर आपने उसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का यूज करके उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, भले उन्होंने 1 घंटे आपको समझाया, तो वो एडमिशन तो काउंट हो जाएगा जिसके पास एक्चुअल में लीड होगी। यहाँ पे बाद में लीड आई है थर्ड पार्टी में, तो थर्ड पार्टी वाला हमेशा आपको ये कन्विंस करेगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाइए जहाँ पे कि आपकी लीड ट्रू है, कि आपको थोड़ी पता है कि आपकी लीड कहाँ पे ट्रू है, कहाँ पे फॉल्स। आपने किसी एड कैंपेन पे क्लिक किया था या वेबसाइट पे आप गए थे, नहीं गए थे, याद भी नहीं होता बच्चों को, तो उनको नहीं पता है कि हमारी लीड कहाँ है कहाँ नहीं है। बट यहाँ पे ऑप्शन है चेक करने का, तो हमेशा आपको उसी यूनिवर्सिटी में घुमाएंगे जहाँ पे आपकी लीड ट्रू होगी। या फिर अगर आप रिजिड हो रहे हैं कि नहीं मेरे को इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना है, तो फिर उस केस में वो आपसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांग करके देन आपका एडमिशन कराएंगे। हमारे साथ भी यही इशू आता है, क्योंकि बहुत से टाइम बच्चे कनेक्ट करते हैं, एडमिशन भी लेना चाहते हैं, बट ये होता है कि भाई हम आपको घंटे भर समझा देंगे, आप उसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से आके एडमिशन लोगे, तो हमें भी नहीं पता आपकी लीड किसके पास है, फिर पोस्ट एडमिशन सपोर्ट या कुछ भी आपको हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो हम कहाँ से दे पाएंगे। जब आपका लीड मेरे पास होगा, आपका डेटा मेरे पास होगा, मैं आपका असाइंड काउंसलर रहूंगा, तभी मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा पोस्ट एडमिशन किसी भी चीज़ के लिए। जो भी आपको हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए उसके लिए मैं आपको तभी हेल्प कर पाऊंगा। अब ऐसे आप सिर्फ काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो जितना हमारे पास टाइम है, अवेलेबिलिटी है, क्योंकि कोई भी बच्चा पे नहीं करना चाहता है, सबको फ्री में नॉलेज चाहिए, सर फीस बता दो, सर ये बता दो, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, तो वो चीज़ें तो कमेंट्स में रिप्लाई कर देते हैं, या फिर जितना पॉसिबल हो पाता है वीडियोस बनाते रहते हैं। मोर देन 1700 वीडियोस हैं चैनल पे, और प्लस नई नई वीडियोस भी आती रह रही हैं, तो जो पुरानी वीडियोस हैं उनसे भी बच्चे हेल्प ले सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर उनका मन है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे रहता है, अगर कुछ अच्छा कमेंट लग जाता है तो डेफिनेटली मैं उस पर एज सून एज पॉसिबल वीडियो बनाता हूँ, या कुछ जनरल कमेंट्स अगर आ रहे हैं तो उन पे भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। सर मुझे आप ये बताओ, जैसे किसी को ऑनलाइन डिग्री करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए?
देखिए कुछ मेजर पॉइंटर्स हैं जो कि बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी। सबसे पहला तो ये है कि भाई यूजीसी डीबी अप्रूव्ड होना चाहिए यूनिवर्सिटी। डीबी का होता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ये एक स्वायत्त संस्था है जो कि ऑफर करती है कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड में डिग्री कोर्सेज दे सकता है। तो आप यूजीसी डीबी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो वो यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सेकेंडरी आपको उनकी नैक ग्रेडिंग, एनआरएफ रैंकिंग, ये चीज़ें देख सकते हैं। प्लस अगर आपका कुछ ऐसे प्लानिंग है इन फ्यूचर आपको फॉरेन जाना है, यूएसए कनाडा जाना है, तो डब्ल्यूएस का अप्रूवल होता है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज का, तो आप वो चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद कुछ अलग अलग थर्ड पार्टीज रैंकिंग्स होती हैं, लाइक द वीक की रैंकिंग होती है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रैंकिंग होती है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है। तो कुछ इन पैरामीटर्स पे आप चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, एशिया में क्या रैंकिंग है, इंडिया में क्या रैंकिंग है। तो ये सब कुछ मेजर पॉइंटर्स हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। प्लस कुछ स्टूडेंट रिव्यूज़ वगैरह आजकल ऑनलाइन इतने फोरम्स हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है या फिर उनका पास्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, उनके हायरिंग पार्टनर कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें मेजरली स्टूडेंट चेक कर सकता है। बट हायरिंग पार्टनर में ये भी है कि आपको मैंडेटरी नहीं होता कि अगर पास्ट में किसी ने हायरिंग करने के लिए आया तो फ्यूचर में भी आएगा ही। अब पता नहीं उस सेक्टर में स्लो डाउन हो या फिर उस कंपनी में स्लो डाउन हो, तो ये कोई मेजर पैरामीटर नहीं है। बाकी ये कुछ जो मेन चीज़ है मैंने आपको बता दिया, ये बच्चे देख सकते हैं। तो सर मुझे ना आप डार्क रियलिटी के बारे में बताओ। ऑनलाइन डिग्री अगर कोई लेना चाहता है तो उसका रियलिटी क्या है, उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए डेफिनेटली ले सकता है, ना लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है। डार्क रियलिटी में 2-3 पॉइंटर्स मैं बताऊंगा मेजरली। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि काउंसलर्स घुमाते हैं, वो अपनी राइट यूनिवर्सिटी बताते हैं जहाँ से उनको कमीशन अच्छा मिल रहा है। पहली बात ये है। दूसरी बात प्लेसमेंट्स को लेकर के आता है। ऑफलाइन में यूनिवर्सिटी का एक बच्चा 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज उठा लिया, 10,000 बच्चे पढ़ रहे होंगे, लेकिन पूरा एड, पूरा मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, काउंसलिंग उसी नाम पे होगी कि हमारे यहाँ 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज है, 2 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया है। बट वो सबको नहीं मिलता है, और आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। भले से आप भी सेम कॉलेज से सेम कोर्स कर रहे हैं, बट उससे ये मतलब नहीं है कि एक को मिल गया तो आपको ही मिलेगा। एवरेज पैकेज क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। प्लस जॉब गारंटी कोई भी कंपनी नहीं दे रही है। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट स्टार मार्क लगा के लिखा होता है। तो 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट का क्या मतलब है? 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट मतलब आप फाइनल सैम में पहुंचोगे, आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बट आप क्लियर अप करोगे वो आपके हाथ में है। तो आपको कितने पैकेज मिलेगा, आपकी क्या स्किल्स है, पास्ट प्रायर वर्क एक्सपीरियंस क्या है। फॉर एग्जांपल आप वर्किंग प्रोफेशनल हो ऑलरेडी, आपको कहीं 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई नई कंपनी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे दे, 8 लाख 10 लाख पे हायर कर दे। तो हर बच्चा आपके बैच का 10 लाख पे नहीं जा सकता है ना। कोई फ्रेशर होगा उसको कोई कंपनी 4 लाख ही ऑफर करे, तो उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो फ्रेशर है। वो नेगोशिएट नहीं कर सकता सैलरी, उसके पास कोई 3 मंथ की सैलरी स्लिप भी नहीं है, कोई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है। तो उसकी मजबूरी है, जो ऑफर मिल रहा है वो एक्सेप्ट करो, और वो ठीक भी है। एज अ फ्रेशर आपको जो भी ऑप्शन मिल रहा है आप एक्सेप्ट करो। और आज की डेट में मार्केट में जॉब का बूफे लगा हुआ है, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, naukri.com है, मॉन्स्टर है, तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और रोज हायरिंग आ रही है। आप 2-3 महीने करो, 6 महीने करो, उसके बाद स्विच कर जाओ। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे इस सेगमेंट में जाना है, इस कंपनी में जाना है। उनके कंपनियों के एचआर से आप लिंकअप बनाओ लिंक्डइन पे, उनके एम्प्लॉइज से लिंकअप बनाओ, उनके पेजेस को चेक करते रहो। जैसे ही हायरिंग आ रही है तुरंत आप अप्लाई करो और वहाँ पे प्लेस हो जाओ। आप मुझे ये बताओ सर कि कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनको मेनली क्या ध्यान में रखना चाहिए, उनको अगर प्लेसमेंट वगैरह लेना है तो? इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ पे आप फोकस कर सकते हैं। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, प्लस बहुत से ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या ऑन साइट भी दे रहे हैं। तो एज अ फ्रेशर, एज अ फ्रीलांसर आप वहाँ पे काम करके, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग या कुछ वीडियो एडिटिंग आपको आती है, आपने नहीं भी आती तो आपने स्किल डेवलप कर लिया, पैरेलली आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया डिग्री के साथ साथ में, और आप उस डोमेन में इंटर होकर के वहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं और एक नई स्किल भी सीख सकते हैं अपने लिए। इन फ्यूचर उसको अपने लिए यूटिलाइज करके फुल टाइम लेके जा सकते हैं, या फिर आप उस पर्टिकुलर बिजनेस में जा सकते हैं, या फिर उसको एज अ जॉब यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रेशर्स के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा, डिग्री कंप्लीट कर लूँगा तब जॉब मिलेगी, तब करूँगा। तो आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, और इतने एआई टूल्स हैं कि आप उनकी हेल्प लेकर के बहुत से काम को मार्केट से उठा करके आसानी से करके और डिलीवर भी कर सकते हो, क्योंकि सबको नॉलेज नहीं है। राइट। तो एआई टूल्स का यूज़ करो, उससे पैसे कमाओ। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको मेल लिखना नहीं आता, एक मेल लिखने का भी लोग 1000 रुपये देने को रेडी हैं। ना उनको ये पता है कि मेल कहाँ कैसे करनी, कैसे ड्राफ्ट करना है, किसको भेजना है, ग्रामर ये वो। तो एक एक मेल का भी लोग पैसा देते हैं।
छोटी छोटी चीज़ों का लोग पैसा देते हैं। आपको मार्केट में पता करना पड़ेगा किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप उस चीज़ को डिलीवर करो, आप वहाँ से भी पैसे कमा सकते हो। कुछ भी नहीं कर सकते, मान लिया आपके अगर सोशल मीडिया नेटवर्किंग है या फिर आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज है, अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, तो आप एडमिशन करा करके भी, रेफरेंसेस दे करके भी यूनिवर्सिटीज़ को, थर्ड पार्टीज को या फिर हमें पैसे कमा सकते हो। हाँ, ये भी ऑप्शन है आपके पास। और ऐसे बच्चे हैं भी हमारे लाइक रेफरेंसेस में, जो कि जिन्होंने अपना एडमिशन किया और वो खुद ही लाइक एक सेमेस्टर में इतने एडमिशन दे देते हैं कि उनकी सेमेस्टर की फीस एक तरह से फ्री हो जाती है उनके लिए। 25,000 30,000 सुनने में बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन जब आप 2 4 5 एडमिशन दे दोगे तो आप वैसे ही कमा लोगे, तो आपकी तो सेमेस्टर फीस फ्री ही हो गई। लेकिन सर इसको ना बहुत सारे स्टूडेंट, उनका मेंटलिटी ये होता है कि यार एडमिशन कराना थोड़ा सा उनको मुश्किल है। हाँ, और बियर्ड भी लगता है कि यार लगता है। हाँ। वो जैसे लगता है डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, चैन मार्केटिंग हो गया। तो आओ तुम मुझे जोड़ो, मैं तुम्हें जोड़ता हूँ। लेकिन आप ये भी देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाओ या थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे चले जाओ, हर जगह रेफरल प्रोग्राम चल रहे हैं। कोई 2,000 दे रहा है, 3,000 दे रहा है, अमेजन वाउचर दे रहा है, फ्लिपकार्ट कूपन, कुछ ना कुछ दे रहा है, लेकिन हर जगह चला रहे हैं क्योंकि सबको लीड चाहिए, डेटा चाहिए, और आज के डेट में डेटा ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पास मेरे सीआरएम में डेटा है, आप एडमिशन साल भर बाद भी लोगे तो यूनिवर्सिटी मुझे तो कमीशन देगी ना। तो अब सर बात करते हैं, जैसे ऑनलाइन डिग्री वगैरह के बारे में हमने बात कर लिया, ऑनलाइन रियलिटी के बारे में बात करी, डार्क रियलिटी के बारे में, ऑनलाइन डिग्री हमने कर लिया। अब ना ऑफलाइन बारे में बात करते हैं, लाइक कि अगर किसी को बीटेक कोर्स करना है, बीबीए करना है, एमसीए करना है, बीसीए करना है, तो इसमें काउंसलर कैसे पागल बनाते हैं, और कोई अगर 12th पास आउट किया है तो वो कैसे वेरीफाई करे कि हम सही यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने जा रहे हैं? देखिए, काउंसलर्स तो हमेशा आपको घुमाएगा। हाँ। वो आप अगर किसी भी डायरेक्ट काउंसलर के पास पहुंचे, किसी भी यूनिवर्सिटी के, चाहे कॉल सेंटर में उनके फ़ोन मिला के पहुंचो या फिर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के छोटे छोटे शहरों में ऑफिसेज भी होते हैं, तो वहाँ पे भी वो लोग या अलग अलग स्कूल्स में इवेंट्स करते रहते हैं, आउटरीच कैंपेन्स करते रहते हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, आपको बुलाते हैं, कुछ सेमिनार रख दिया, कुछ रख दिया, और वहाँ पर वो आपको बुला करके गाइड करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी चीज़ें बताएंगे। तो बच्चे को भी, वो 12th पास है, उसको ये होता है ना, मैं छोटे शहर में रहता हूँ, पेरेंट्स से कैसे भी परमिशन मिले मैं बाहर निकलूँ, हाँ, चल के उधर कॉलेज लाइफ एंजॉय करूँ। वो अभी ज़्यादा सोच नहीं रहा है क्या ट्रेड, क्या डोमेन, क्या स्पेशलाइजेशन, यूनिवर्सिटी की कैसी रैंकिंग है, पास्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, वो सारी चीज़ें कुछ गूगल से, यूट्यूब से डेफिनेटली वो निकाल सकता है। तो थोड़ा सा होमवर्क बच्चे को भी खुद करना चाहिए। अगर पेरेंट्स समझदार हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो कुछ पेरेंट्स भी बच्चे के लिए सोचें। तो अगर पैसा भाई आपका लग रहा है, हाँ, बट आप भी देखो, 4 लोगों से पता करो, हाँ, ऑनलाइन जाओ, ऑफलाइन जाओ, हर जगह पता करो पहले उस चीज़ को कि क्या जो बोल रहा है काउंसलर वो एक्चुअल में मिल रहा है कि नहीं। लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे आप उनके पास्ट स्टूडेंट को कनेक्ट करके उनसे भी चीज़ें पूछ सकते हो कि कैसे है, क्या है। 4 लोग से रिव्यू लोगे तो आपको खुद ही आउटकम वहाँ पे मिलेगा। सेकेंडरी, अब जैसे आप ही हैं तो आपके भी ऐसे सोर्सेस है ना कि आप भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में ऑफलाइन बच्चों के एडमिशन कराते हो। तो अब आप तो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से सैलरी नहीं पा रहे हो, तो अगर आपके पास कोई बच्चा आता है, आपसे कनेक्ट करता है, तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे, यही ना बताएंगे कि भाई ये ऑप्शन है, ये यूनिवर्सिटीज का बजट इतना है, आपका क्या बजट है, आप अपना बजट बताओ, क्या आपकी नीड है, वांट है, रिक्वायरमेंट है, प्लेसमेंट का क्या है। तो बच्चा भी जब आपसे खुल के बात करेगा, पेरेंट्स आपसे खुल के बात करेंगे, तो आप उनको खुल के बता पाओगे। राइट राइट। अगर बच्चा ही मतलब ऐसा है कि वो बोलने में संकोच कर रहा है, बस फीस बता दो, ये बता दो, बता दो, या हमें पंजाब में एडमिशन लेना है, हमें दिल्ली में एडमिशन लेना है, दिल्ली एनसीआर का थोड़ा क्रेज रहता है जो रूरल एरिया के बच्चे हैं कि दिल्ली की लाइफ एंजॉय करेंगे। तो आपको सारे प्रोस्पेक्टिव ध्यान में रख के चलना है। क्रॉस क्वेश्चन करिए। आप काउंसलर कभी भी यूनिवर्सिटी के काउंसलर से जुड़ने की बजाय, थर्ड पार्टी काउंसलर जुड़ने की बजाय, जो भी सोशल मीडिया फिगर्स हैं, आप उनसे अगर कनेक्ट कर रहे हैं और अगर वो आपको डायरेक्ट काउंसलिंग दे रहे हैं, चाहे आप हैं चाहे हम हैं, तो हम लोग बच्चों को बेटर वे में गाइड कर सकते हैं। चाहे ऑफलाइन के लिए जा रहा है बच्चा, चाहे ऑनलाइन के लिए जा रहा है, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है और नहीं भी मिल रहा है तो हमारा कुछ नहीं जा रहा है। हमें किसी को सैलरी नहीं देनी है, किसी को कुछ नहीं देना है। हमें गया तो कुछ नहीं गया, आया तो कुछ ना कुछ आएगा ही। अगर आप भाई हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं, भाई हर यूट्यूबर बोलता है हमारे एफिलिएट लिंक से आप जाके ये माइक बाई करिए, ट्राइपॉड बाई करिए, ये कैमरा बाई करिए। तो सिमिलरली आप हमारे लिंक से जाएंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं इसलिए, तो आपको भी, बट हम उसका फ्रूटफुल रिजल्ट ही दिलाने के लिए बैठे हैं। सही डिसीजन, राइट डिसीजन मेकिंग में हमारा रोल है। वो चीज़ आपको आउटर स्पेस में या फिर बाहर में कहीं नहीं मिलेगी। या तो आप अपना रिसर्च करिए या तो फिर आप किसी फ्रीलांसर से काम कराइए। क्योंकि कोई भी अगर किसी भी कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशन से अगर रिलेटेड है
तो वो आपको उतना अनबायस्ड वे में चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। तो एज अ पेरेंट्स आपको भी ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, और आई थिंक इस पॉडकास्ट के बाद तो लोगों को पता हो जाना चाहिए कि भाई अगर करना है ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी, तो किसके थ्रू करें, किसको अप्रोच करें, कहाँ जाएं, कौन राइट गाइडेंस देगा। तो अब इसके बारे में आपको कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए, राइट गाइडेंस देने के लिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। वो तो है सर। जैसे मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्लास 12 जस्ट पास आउट किया हूँ, और मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि यार कौन सा स्ट्रीम चूज करें। जैसे लाइक क्या होता है ना कि क्लास 12 में होते हैं, और क्लास 12 में होता है कि मेरा दोस्त कॉमर्स बैकग्राउंड में जा रहा या साइंस ले रहा है, तो मैं भी वही ले लूँ। देखा हाँ। तो ये इसका राइट डिसीजन क्या होता है, कैसे हम राइट डिसीजन इसमें ले सकते हैं? देखिए, ये सवाल जो है ये रिलेटेड है करियर काउंसलिंग से। राइट। एडमिशन काउंसलिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। आप एडमिशन काउंसलर के पास पहुंचोगे, वो किसी न किसी कोर्स में आपको घुसा देगा, बीबीए कर लो, बीसीए कर लो, बीकॉम कर लो, अपने तरीके से घुमा के। बट यहाँ पे रिक्वायर्ड है करियर काउंसलिंग, नॉट एडमिशन काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग का मतलब क्या है? अब बच्चे की नीड, वांट, उसके पास्ट रिकॉर्ड्स, वो मैथ्स में अच्छा कर रहा था, साइंस में अच्छा कर रहा था, या उसकी मैथमेटिक्स में काउंटिंग एबिलिटीज अच्छी हैं, बट उसको उतना अलजेब्रा वो सारी चीज़ें उसको नहीं पसंद है, तो बच्चे को कॉमर्स में हम लेके जा सकते हैं। और कॉमर्स में भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है, बहुत अच्छा स्कोप है। अगर बच्चे का साइंस में, मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली फिर वो बीटेक की लाइन में जा सकता है, या फिर अगर हार्डकोर वो इंजीनियरिंग नहीं भी करना चाहता है तो वो बीसीए कर सकता है। अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है, या फिर उसने कॉमर्स से पास आउट किया है, इररिस्पेक्टिव अगर उसने साइंस से भी पास आउट किया है और अब उसका इंटरेस्ट है कॉमर्स में, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एप्लीकेबल है, किसी को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हो। आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑनलाइन मोड में कर सकते हो, ऑफलाइन में कर सकते हो, बीए कर सकते हो। बीए में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो ये एक डिटेल टॉपिक है करियर काउंसलिंग का। तो इस पे तो एक पूरी वीडियो, पूरा पॉडकास्ट हो जाएगा। और जब बच्चा हमसे कनेक्ट करेगा, तो बच्चे की हम लाइक नीड, वांट्स और उसके पास्ट रिकॉर्ड्स को उसके पेरेंट्स से भी हम इन चीज़ों में डिस्कस करते हैं। क्योंकि घर में बहुत से टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स पुश कर रहे हो बच्चे को, तू ये बन, तू ये कर। तो अब बच्चा का उसमें इंटरेस्ट है भी कि नहीं है, तो बच्चे को अगर हम किसी भी ऐसी चीज में डालेंगे जहाँ पे उसका थोड़ा पैशन है, थोड़ा इंटरेस्ट है, तो ही विल डेफिनेटली डू बेटर। इररिस्पेक्टिव कि हम उसको कहीं ढकेल के लेकर के जाएंगे ना, तो वहाँ पे वो चीज हो सकता है उतना अच्छा वो आउट परफॉर्म न कर पाए अपने करियर में, फ्यूचर में। तो हम एक गाइडेंस दे सकते हैं, हम किसी का करियर डिसाइड भी नहीं कर सकते। अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं इस पॉडकास्ट को देख रहा हूँ, तो मुझे क्या ऐसे ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, आप खुद को थोड़ा सा एनालाइज करो। आप अपने 10-12 की मार्कशीट उठा करके देखो, आप चेक करो कि आप साइंस में बेटर हो, कॉमर्स में बेटर हो, आर्ट्स में बेटर हो, किस में बेटर हो। आपको किस में मजा आ रहा है। नेक्स्टली, आप इन फ्यूचर किस टाइप की जॉब करना चाहते हो। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कोर आईटी में जाने का मन है आपको, या फिर आपको मैनेजमेंट लेवल पे काम करना है, अच्छी कंपनी में बड़े लेवल पे जाना है, या फिर आपको कॉमर्स में ज़्यादा मतलब डीप जाना है, आप सीएस कर सकते हो, सीएफए के कोर्सेज होते हैं, आप वो कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग का इंटरेस्ट है, तो सारे डोमेन्स, सारे स्पेशलाइजेशंस आपके लिए हैं। कभी भी आप कैरियर स्विच भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक कोर्स कर रहे हो तो आप रिजिड उसी में आपको रहना है। तो अगर बहुत वो नहीं है तो आप लाइक कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो बीकॉम है, आप बीबीए है, वो कर सकते हो। अगर आपको डीप जाना है तो वही मैंने बताया, आप सीएस या फिर सीए के लिए फाउंडेशन के कोर्सेज कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट के लिए भी आप दे सकते हो, अगर आपके 50% प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो ये थोड़ा इन डेप्थ टॉपिक है, और इसमें स्टूडेंट वाइज काउंसलिंग होती है। क्योंकि हर स्टूडेंट का थोड़ा सा डोमेन और स्पेशलाइजेशन, नीड, इंटरेस्ट, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो हम एक जनरलाइज नहीं कर सकते कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हाँ, आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है, वो उसमें अगर आप थोड़ा सा जा रहे हो तो वो आपको बेनिफिट कर सकता है। जैसे कि डेटा एनालिटिक्स हुआ, एआई हुआ, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये कुछ ऐसे डोमेन हैं आजकल जो ट्रेंड में है। तो इनमें थोड़ा सा आपको अच्छा फ्यूचर मिल सकता है, एक ये बेनिफिट है। अदरवाइज प्रॉपर डिटेल्ड अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो उसके लिए तो आपको एक करियर काउंसलर से कनेक्ट करना पड़ेगा। आजकल क्या होता है सर, जैसे मैं मार्केट में देखता हूँ, जैसे बहुत सारे ऐसे काउंसलर हैं, वो क्या करते हैं, उनको क्या होता है कि उनको बीटेक में सीएससी में ज्यादा पैसा मिल रहा होता है। बच्चे को बोलेंगे तुम बीटेक कर लो, सीएससी कर लो, तुम्हारे लिए वही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टूडेंट को खुद देखना चाहिए कि उसको क्या कोर्स करना है। कितने लोग आप देखते ही हैं कि बीटेक ड्रॉप आउट है, कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, ठीक है,
बच्चे को भी पहले ये होता है ना कि उसको भी घर से भागना है, पेरेंट्स से दूर भागना है, कोई कॉलेज मिल जाए कहीं, पहले घर से दूर चले। तो हर तरह के बच्चे हैं, पेरेंट्स का भी हर तरह का अलग अलग अपना अपना प्रेशर है। तो अब बच्चा भी क्या करे, वो भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि भाई उसके हाथ में भी सारी चीजें नहीं, वो डिसीजन मेकर नहीं है। गाइडेंस कोई और दे रहा है, पैसा कोई और दे रहा है। बच्चे को घर से निकलना होता है, पेरेंट्स का अपना प्रेशर होता है, ठीक है, पैसा पेरेंट्स को लगाना है, गाइडेंस काउंसलर दे रहा है, बच्चे का अपना मन है घर से पहले बाहर निकलना है, बाहर की लाइफ एंजॉय करनी है। तो बहुत से फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता है, और बच्चे को उस लेवल पे नहीं सोच रहा है कि भाई मेरा फ्यूचर उससे क्या होगा, मेरी स्ट्रीम क्या है, मेरी स्पेशलाइजेशन क्या है। तो वो उस तरीके से नहीं सोच पाता है, ना पेरेंट्स सोच पाते हैं। तो भाई किस फील्ड में क्या स्कोप है, इंजीनियरिंग करा रहे हो, इतने बच्चे इंजीनियरिंग करके मार्केट में घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे हैं, 20,000 की, 25,000 की, 18,000 की, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में उनका अपना लिविंग एक्सपेंडिचर नहीं निकल रहा है। तो थोड़ा सा आप डिसाइड करो, देखो समझो कि भाई बच्चा एंट्रेंस के थ्रू जा रहा है, ये यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस तो फॉर्मेलिटी वाले होते हैं, राइट, वो तो बस बच्चे को ऑनबोर्ड करना ही है उनको। हाँ भाई बच्चा अगर जेईई एडवांस निकाल रहा है, आईटी निकाल रहा है, भाई उस लेवल का बच्चा है, तब तो फिर भी बात है, एनआईटी निकाल रहा है तो बच्चा पढ़ने में है। बट अगर बच्चा उतना लिबोरियस नहीं है, उतना कीन नहीं है पढ़ाई में, तो फिर आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। और बच्चे को ढकेलिए मत कभी भी, मेरा ये कहना है। उसका नीड है, इंटरेस्ट है, तभी उस पर्टिकुलर डोमेन में स्पेशलाइजेशन बच्चे को घुसाइए। अदरवाइज आप भी बच्चे के साथ रहें, बच्चा भी आपके साथ रहा है, तो एक ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए पेरेंट्स के साथ बच्चे की कि बच्चा भी खुल करके बात कर पाए, अपनी बात को अपने पेरेंट्स के सामने रख पाए, और पेरेंट्स भी बच्चे से बात कर पाए। इतनी अच्छी मूवी बनी है 3 इडियट, आपने देखी होगी। तो अब उससे बढ़िया क्या ही एग्जाम्पल हो सकता है। कामयाब नहीं, काबिल बनो, अपने पैशन को फॉलो करो। अब पैशन को फॉलो करने का ये मतलब नहीं कि आजकल देखते हैं बच्चों को मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, बाइक खरीदो, मैं गोप्रो लेके बस वीडियो बनाऊंगा, तो उससे पैसे नहीं आएंगे ना। पैशन और प्रोफेशन दोनों रिलेवेंट होने चाहिए, और प्लस उससे आपकी अर्निंग, आपका लिवलीहुड, आपका एक्सपेंडिचर भी चलना चाहिए। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और बच्चा पैदा होते से ही भाई हर कोई अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, तो कहीं भी अगर 2 बिजनेस है, 4 बिजनेस है, तो कंपटीशन बढ़ने लगता है। 8 बिजनेस सेम कैटेगरी के हो जाए तो और कंपटीशन बढ़ जाएगा। हर घर में हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बच्चे को पेरेंट्स स्कूल भेज रहे हैं। तो यही दिक्कत है कि भाई 12th के बाद कोई पढ़ाई छोड़ता भी नहीं है उतना। कुछ ड्रॉप आउट रेशियो डेफिनेटली है, बट +2 के बाद भी लोग या तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या तो साइंस के अदर कोर्सेज कर रहे हैं, कॉमर्स के कोर्सेज कर ही रहे हैं, या आर्ट्स में जा रहे हैं। तो बहुत प्रेशर है, बहुत टारगेट है, बहुत कंपटीशन है। तो अगर बच्चे को आप एक ही बार स्ट्रीम डिसाइड करवा रहे हो, तो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, और टाइम लेकर के डिसीजन लेना चाहिए, किसी जल्दबाजी में नहीं, या किसी एक काउंसलर के या किसी के पीछे पड़ने से, या कोई बार बार फोन कर रहा है, आपको अपने सेंटर पे बुला रहा है काउंसलिंग के लिए, तो वो डिसीजन लेने का सही तरीका नहीं है। थोड़ा सा टाइम लीजिए, खुद भी एनालिसिस करिए, बच्चे से भी करवाइए, 4 लोग से पूछिए समझिए, या फिर जो लोग ऑनलाइन उस पर्टिकुलर कोर्स में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में आपको कहीं से मिलता है कोई ऐसा कनेक्शंस, तो आप भी उन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। मैं खुद ही, जब मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ा हूँ, तो मेरे वैसे पापा मान नहीं रहे थे। पापा बोल रहे थे कि तुम साइंस लो, तो नहीं, मैं बोला कि नहीं। तो खुद भी स्टैंड लेना होता है, खुद भी अपने फैमिली को बोलना पड़ता है कि नहीं मैं ये। फिर मुझे पता था कि मुझे, अगर मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या स्ट्रीम है जो मैं आगे कर सकता हूँ, क्या क्या कोर्सेज है जो आगे कर सकता हूँ। तो मेरा माइंड भी क्लियर था। तो फिर मेरा कॉमर्स जब कंप्लीट हुआ, तो मेरे को पता था कि यार मुझे क्या कोर्स करना है। हाँ, तो ऐसे ही बच्चा अगर खुद भी अगर चीजें स्टार्ट कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए। अगर वो साइंस ले रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि आगे उसको क्या क्या स्कोप स्कोप है जो कर सकता है। अगर कॉमर्स ले रहा है, तो उसको पता होना चाहिए, उसके माइंड में पता होना चाहिए। भले पेरेंट्स को अगर एजुकेट नहीं है उनके पेरेंट्स, तो उनको बताओ कि ये स्ट्रीम है, ये चीजें हम आगे कर सकते हैं, है कि नहीं। सर मुझे आप ये बताओ, टॉप 3 कोर्सेज आफ्टर 12th जो स्टूडेंट को करना चाहिए। देखिए, टॉप 3 कोर्सेज की बात करें, अगर बच्चे का साइंस में कीन इंटरेस्ट है, मैथ साइंस वगैरह में, तो बीटेक सीएससी कर सकता है। अगर बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड से है और कॉमर्स में उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डीप है, तो सीएस करे। अगर उतना डीप नहीं जाना है उसको, नॉर्मल एक कॉर्पोरेट जॉब लेनी है, तो बीकॉम या बीबीए कर सकता है। और अगर उसको भाई गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करनी है, सिंपली आर्ट्स ले, बीए करे। एक कोई अपना 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना करके बीए कर लो, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फोकस करो, एक प्लेन
सिंपल डिग्री ले लो बीए की, प्लेन हाँ, बीए, हाँ, मीम देखा होगा ना आपने, प्लेन बीए कर लो। एकदम दिमाग मत लगाओ। मसाला बीए में मत जाओ। हाँ, ये बात तो है, ये तो ट्रेंड चल गया था एकदम। हाँ, प्लेन भी क्या करते हो प्लेन? इलाहाबाद के थे वो, भाषा है। तो अब इतना भी प्लेन नहीं करो। हाँ, इतना भी प्लेन नहीं करो, कर लो बस। 50% तो कम से कम लेकर के आओ ग्रेजुएशन में, कि कहीं 50-55-60% लेकर के आओगे तो आजकल भाई रेस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, या कि कम से कम एटलीस्ट विद 55% मार्क्स, या बीएड वगैरह आपको करना है बाई चांस अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो ऑनलाइन टीचिंग के भी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑफलाइन में भी है। तो आप टीचिंग प्लेटफॉर्म्स में भी अगर आपको जाना है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो आप बीएड करोगे तो बीएड के लिए भी 55% का बार है। तो आप कम से कम 55% लाने का कोशिश करो अपने ग्रेजुएशन में, और जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना है वो अपना स्पेशलाइज। पिछले 2-3 सालों में, जैसे 2022 से लेकर अभी 2025 तक एडमिशन सीजन काफी ज्यादा ग्रो हुआ है। पहले क्या था कि उतना ज्यादा चीजें नहीं चल रहा था, अभी हर तीसरे चौथे बंदे ना काउंसलर हैं। उनको पता लग गया है कि एडमिशन ऐसे होता है, पैसे ऐसे कमाते हैं, ऐसे ऐसे चीजें होती है। हर मतलब 2-3, तो बच्चा कैसे ट्रस्ट करे कि उसको कैसे राइट जगह पे एडमिशन ले। एग्जैक्टली, देखिए एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है, हर चीज का एक बूम आता है। एडमिशन काउंसलिंग सेगमेंट का भी बूम 1-2 साल से आया हुआ है। मेरे साथ के कितने बंदे हैं 2-3 सालों में जो काउंसलर रहे हैं, और वो अपनी कंपनी अपना स्टार्टअप डाल दिया, एक ऑफिस ले लिया एनसीआर में, 4 काउंसलर हायर कर लिए, कॉलिंग करा रहे हैं। हाँ, अब तो ऐसा हो गया कि हर चौथा पांचवा बंदा अपना एक छोटा सा ऑफिस लेके बैठा हुआ है। कोई सक्सेसफुल हो रहा है, कोई डूब जा रहा है, सैलरी नहीं दे पा रहा है, 2-4 महीने बंद भी हो गए, कितने लोग बंद हो गए, कितने लोग उसी में खींच तान के चल रहे हैं अभी। तो ये समस्या तो जेन्युइन है। और अब इतने जगह से कॉल आने लगता है, यूनिवर्सिटी तो उतनी ही है जो कि ऑनलाइन में ऑफर कर रही है टॉप की। तो अब बच्चे को कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई काउंसलर कौन सा सही है, क्योंकि भाई जो भी है वो आपकी लीड तो एक ही जगह पंच होगी, एक ही लोग के पास। हर कोई आपसे अल्टरनेट डिटेल मांग रहा होगा। काउंसलर भी आजकल इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि डायरेक्ट कॉल करते हैं कि भाई मैं तो इसी यूनिवर्सिटी से हूं, मैं XYZ यूनिवर्सिटी से। क्योंकि अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बोलेगा तो आप ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, फिर आप एडमिशन लेने में संकोच करोगे, आप तुरंत यूनिवर्सिटी का टोल फ्री नंबर डायल कर दोगे। अगर यूनिवर्सिटी में लीड नहीं भी है तो बन जाएगी, और तो वो भी यूनिवर्सिटी काउंसलर वो खराब थोड़ी है, वो भी आपको घुमा फिरा के अल्टरनेट डिटेल मांग करके अपना वो तो आईडी प्रूफ भेज देगा, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेल कर देगा। तो वो तो और अच्छे से वेरीफाई करके आपका एडमिशन लेके चला जाएगा। भले से थर्ड पार्टी या फिर फ्रीलांसर ने आपको कितना भी ज्ञान दिया हो, घंटों घंटों की काउंसलिंग दी, आपके पीछे पड़ा हो। लड़कियां हैं, अब ऐसे भी केसेस आते हैं कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां एडमिशन कराती हैं इस फील्ड में। एडमिशन काउंसलिंग का सेगमेंट ऐसा है। तो अब बच्चे से बात हो रही है सारी, किसी लड़की ने उसको कनेक्ट किया, अब वो क्या बोल रहे, कह रहे वो मैम रोने लगी कि मैं आपको इतने दिन से फॉलो अप कर रही हूँ, आप कैसे दूसरे के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, आपको मेरे थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो मुझे भी थोड़ा सा वो लगने लगा, तो मैंने उन्हीं के थ्रू एडमिशन करा लिया। तो ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं। तो अब भाई आप भावनाओं में बह के एडमिशन ले रहे हो, तो अपने आपके करियर भी उसी तरीके से जाएगा, वो भी भावनाओं में बह सकता है। राइट काउंसलर को चूज करना सिर्फ एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो आपका काउंसलर होता है वो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड आपका काउंसलर रहेगा। दिक्कत ये है कि चाहे यूनिवर्सिटी है, थर्ड पार्टी है, तो वो काउंसलर्स छोड़ते रहते हैं कंपनी, वो वहाँ पे 6 महीने हैं, साल भर है, किसी दूसरी कंपनी में चले गए, दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए। तो आप जैसे सोशल मीडिया फिगर्स के थ्रू, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, तो हम आपके पास हमेशा हैं। पोस्ट एडमिशन कोई भी इश्यूज आते हैं, कंसर्न आता है, तो उसमें हम लोग बच्चों को हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। तो एक ये बेनिफिट है आपके पास कि राइट यूनिवर्सिटी और राइट काउंसलर, प्लस अगर काउंसलर को वेरीफाई करना है तो उसको भी हम लोग अवेलेबल हैं। हम लोग नाम बता देते हैं कि इस यूनिवर्सिटी से आपसे ये काउंसलर कनेक्टेड है, आप उनके थ्रू एडमिशन डन करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब रैंडम कॉल्स का आप हमें नंबर भेजेंगे कि आप सर इसको वेरीफाई कर दीजिए, तो वो हमारे लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो हम भी वेरीफाई नहीं कर सकते। आजकल बहुत ज्यादा स्कैम होता है एडमिशन के नाम पे, बहुत ज्यादा स्कैम होता है, मल्टीपल टाइप्स के स्कैम्स हैं। हाँ, तो कुछ स्कैम्स के बारे में बताइए। देखिए, एक तो है सबसे बड़ा फेक यूआरएल स्कैम। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम डालते हैं अगर गूगल पे, तो आपको 10 सिमिलर वेबसाइट्स मिलती हैं। हम भी कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं कि राइट पे ही आए कि नहीं आए, तो एकदम मिलते जुलते नाम के, कहीं हाइफन लगाए, कहीं .com, कहीं .in, कहीं कुछ, तो बच्चा कंफ्यूज जाता है। 500 रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दिया, अब उधर से कॉल आई, उसको क्या पता कि ये यूनिवर्सिटी से कॉल है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं, उसको तो लग रहा है सही चल रहा है। कैसे वेरीफाई करें? देखिए, वेरीफाई करने के लिए ये है कि या तो आप हमारे थ्रू आइए, हम आपको लिंक दे दें, या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी का प्रॉपर डोमेन चेक करिए वहाँ पे, या फिर
2-3 थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे जा करके वहाँ से आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं। जो बड़ी अच्छी रेपुटेड थर्ड पार्टीज हैं, आप उनके वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे से आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाइए। एक ये ऑप्शन है, आपको ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट में हर वेबसाइट के ऑफलाइन के भी वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन के भी वेबसाइट्स हैं, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो हर जगह स्कैम ही नहीं है, बट कन्फ्यूजन भी होता है कि सही वेबसाइट है कि नहीं है, सही फीस, ऑफलाइन का फीस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऑनलाइन में एडमिशन लेना, ऑनलाइन में लेना, ऑफलाइन का देख रहे हैं, या ऑफलाइन में लेना है, ऑनलाइन वाले को कॉल करके बोल रहे हैं सर मेरा रेगुलर में एडमिशन हो जाएगा कि नहीं। तो ये सब इश्यूज कंसर्न्स आते रहते हैं। तो और क्या स्कैम है सर? और इसके अलावा स्कैम है लाइक कभी कभी काउंसलर अपने अकाउंट में पैसे मंगा लेते हैं। तो अब ये दिक्कत है, अगर वो उसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, हमेशा ये ध्यान दो कि भाई आप एडमिशन ले रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, डायरेक्ट ले रहे हो, थर्ड पार्टी से ले रहे हो, फ्रीलांसर से ले रहे हो, या हमारे थ्रू भी अगर ले रहे हो, तो आपका चाहे 500 रुपए का एप्लीकेशन फीस है, चाहे सेमेस्टर फीस है, या आपको फीस की EMI बनवानी है, आपको जो भी प्रोसेस करना है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे होगा। या फिर लोन पार्टनर अगर लोन करना है तो लैंडिंग लोन पार्टनर के लैंडिंग पेज पे होगा, 5L SK लोन, TCPL जो भी है प्रोपेल्ड। तो आपको कभी भी काउंसलर को पैसे नहीं भेजने हैं। काउंसलर को आप पैसे भेजोगे या काउंसलर आपको QR दे रहा है कि आप बोल रहे हो कि सर मेरा एरर आ रहा है, मेरा वेबसाइट नहीं चल रहा, आप पे कर दो, ऐसे भी केसेस होते हैं कि पैसा आने के बाद काउंसलर आपको ब्लॉक कर देता है। राइट। अब आप 40,000 50,000 उसको दे दिए हो और वो आपको अगर ब्लॉक कर देता है तो ये आपके लिए एक हैसल होगी। अब आप उसके पीछे पड़ोगे, कैसे लोगे, निकला नहीं निकला, वो पूरा एक अलग ही लफड़ा आप फंस जाएगा। तो कभी भी किसी के QR पैसे मत भेजिए, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अकाउंट में पे कीजिए, ऑनलाइन पे कीजिए, उनके वेबसाइट के थ्रू पे कीजिए, ये ध्यान में रखिए। फेक URL वाला ऑप्शन है। और काउंसलिंग में चीज़ों को घुमाना फिराना, बातों को आप थोड़ा समझिए, आप भी मैच्योर हैं कि आपको बंदा घुमा रहा है या आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका सीधा सीधा जवाब दे रहा है। तो सीधा सीधा अगर जवाब दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है, घुमा रहा है, प्लेसमेंट का रिकॉर्ड मांग रहे हैं आप पास्ट का, तो आप बोलिए कि 10 मुझे ऑफर लेटर दिखा दीजिए, या लिंक्डइन ID शेयर कर दीजिए। टेस्टिमोनियल्स तो वेबसाइट पे, आपकी भी वेबसाइट है तो आप भी अपनी वेबसाइट पे कुछ भी टेस्टिमोनियल बना के डाल दोगे, तो वो कैसे वेरीफाई होगा कि सही है कि नहीं। मैं भी अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी खोलूंगा, मैं अपनी वेबसाइट पे लिख दूंगा कि मेरे यार 2-5 करोड़ के पैकेज मिलते हैं, एवरेज पैकेज मेरा 7 लाख का है, तो वेरीफाई कैसे करोगे आपकी वो चीज़ सही है कि नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए भी थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, 4 लोग से कनेक्ट करो, पूछो होता है नहीं होता है, कितना होता है, कितनी सच्चाई है। कुछ यूनिवर्सिटी आजकल मार्केट में उभर के आ रही है, Day 1 से आपको बोलती हैं कि प्लेसमेंट हम ऑफर करते हैं। भाई अगर आप 12th पास आउट हो, UG में एडमिशन ले रहे हो, या UG किया PG में एडमिशन ले रहे हो, तो Day 1 से कैसे आपको कोई सैलरी दे सकता है? भाई जब आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने में, नर्चर होने में, किसी भी कंपनी में जाओगे वहाँ पे ट्रेनिंग चीज़ें होंगी, उसके बाद आप पैसे कमा सकते हो। तो Day 1 ये सब स्कैम है। स्कैम मतलब कि ये सब सेल टेक्निक्स है। फोमो क्रिएट किया था, एक सबसे बड़ा इशू है, फोमो क्रिएट किया था बच्चे को, और बच्चे उन चीज़ों में फंस भी जाते हैं। और सबसे बड़ा बात, एडमिशन अगर बच्चा ले रहा है तो उसको खुद भी वो चीजें समझना पड़ेगा, और उसको खुद भी जाके रिसर्च करना चाहिए, खुद भी जाके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके वेरीफाई करना चाहिए। हर थर्ड पार्टी को खंगालो, कंपेयर करो, देखो वहां के एलुमनाई नेटवर्क से बात करो, तब तो आपको खुद, अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आप ऐसे ही नहीं जाके किसी को पैसे दे दीजिए, क्योंकि आपका जो 4 साल का डिग्री है तो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वे भी तो देखो, आप वेरीफाई तो करो। बिल्कुल, क्योंकि आपको 4 साल वहां पे जाके पढ़ाई करना है। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका टाइम जा रहा है। आपके जवानी के 4 साल जा रहे हैं, आपका पीक टाइम है वो। बार बार तो आप डिग्री करोगे नहीं, एक बार पैसा लगा रहे हो, एक बार करोगे, रोज रोज ना MBA करोगे ना BBA करोगे। तो सोच समझ के डिसीजन लो, कहाँ जा रहे हो, सही है नहीं है, खुद से सवाल करो, और जो आपके पास अप्रोच कर रहा है कि यहाँ जाओ, उससे भी 100 सवाल करो, उसको एकदम परेशान। तो सर आपके हिसाब से सबसे बड़ा झूठ क्या है ऑनलाइन कोर्सेज में? देखिए सबसे बड़ा झूठ ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं या काउंसलर से बात करते हैं, तो वेबसाइट पे भी ये चीज़ें मेंशन होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज 21 है, तो आप वेबसाइट पे दिखेगा आपको कि 25 लास्ट डेट है। अब 27 को जाएंगे तो आपको दिखेगा 30th लास्ट डेट है, एडमिशन क्लोजिंग सून। तो 365 डेज ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज में एडमिशन होते हैं। जुलाई बैच में होगा या तो जनवरी बैच में होगा। अब जुलाई बैच के एडमिशन चलते रहते हैं अक्टूबर नवंबर तक, दशहरा दिवाली तक चलता है। फिर उसके बाद जब क्लोज हो जाएगा तो जनवरी 2026 बैच के लिए एडमिशन चलेगा, और वो एडमिशन चलेगा पूरे मार्च तक। 6-6 महीने दोनों बैचेस में एडमिशन चलते रहते हैं। तो 365 दिन एडमिशन हो रहा है,
आपको कोर्स के साथ अलाइन रहना है तो आप जून जुलाई में एडमिशन ले सकते हैं। आगे पीछे भी ले रहे हैं तो LMS में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको थोड़ा पीछे का या फिर आगे का वेट करना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल नवंबर में एडमिशन ले रहे हैं तो क्लासेस जनवरी से स्टार्ट होंगी, दिसंबर में ले रहे हैं तो जनवरी से, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप जनवरी का एडमिशन ले रहे हैं मार्च में जाके या फेब में जाके, तो जो पीछे की चीज़ें छुटी हुई हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उसको आपको देखना पड़ेगा, खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस वीकेंड्स पे होती हैं, सैटरडे संडे में, तो जो आपका मिस आउट हुआ वो आपको खुद से कवर अप करना पड़ेगा। आपके हिसाब से सर राइट काउंसलिंग क्या होता है? देखिए, राइट काउंसलिंग ये होता है कि बच्चे के साथ पहले तो हमें एक रैपो बनाना पड़ेगा कि बच्चा पहले हमसे खुल के बात करे। बच्चा सिर्फ आया फीस पूछ रहा है तो वो राइट अप्रोच नहीं। हम फीस तो बता देंगे, बच्चा 2-4 और सवाल पूछ रहा है, हम वो क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे, लेकिन राइट अप्रोच ये है कि पहले चाहे हम पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं या बच्चे के साथ करें तो एक रैपो बिल्डअप करें कि बच्चा खुल करके पहले हमसे आए बात करे। अब बच्चा जब खुल करके बात करेगा तो थोड़ा सा उसकी नीड वांट्स को एनालाइज करना, उसकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को एनालाइज करना, किस फील्ड में किस डोमेन में स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है, कौन सा कोर्स उसके लिए देन सुटेबल होगा। प्लस सबसे बड़ी चीज बीच में एक बैरियर आता है कि बजट क्या है बच्चे का, वो 1 लाख की रेंज वाला है, 2 लाख की रेंज वाला है, 5 लाख की पेइंग कैपेसिटी कैसी है पेरेंट्स की, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। प्लस पेरेंट्स का क्या नीड वांट है, इंटरेस्ट है, कुछ कहीं किसी टाइप का प्रेशर तो नहीं है बच्चे के ऊपर। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको कि एनालाइज करके एंड गो थ्रू करके हम बच्चे को एक राइट काउंसलिंग और राइट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते। लास्ट सवाल मैं ये पूछूंगा कि अब जाते जाते वो यूट्यूब वगैरह अभी नहीं करते हैं, इसको किसी और पॉडकास्ट में और अच्छे से किया जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉडकास्ट ना पूरा काउंसलिंग पे रखते हैं। हाँ, क्योंकि अगर एक चीज में 4 चीज घुसा देंगे ना तो बच्चा कंफ्यूज है। हाँ, तो वो अलग से एक और बढ़िया और पॉडकास्ट किया जाएगा। इसमें मैं लास्ट सवाल ये पूछता हूँ कि स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जाते जाते? ठीक है, ले लास्ट सवाल फिर से पूछता हूँ, एक मिनट। सर, आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहोगे काउंसलिंग के रिलेटेड, या बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है कहीं भी तो उसको राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या एडवाइस देना चाहोगे? ये बहुत वो हो गया, फिर से पूछता हूँ। सर, स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहोगे? ठीक है, फिर से करते हैं यार। करूं? तो सर मेरा ना एक लास्ट सवाल आपसे ये है, स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो उनको ये ध्यान में रखना है कि उनकी नीड वांट प्रेफरेंस क्या है। प्राइमरी चीज़, आपको बहुत से कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, स्पैम होता है नंबर, इतनी जगह लीड चली जाती है कि आपको भी नहीं पता होता है कौन कौन कहाँ से फ़ोन कर रहा है। घर बैठे बैठे लोग भी एडमिशन करा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन के लिए ऑफलाइन के लिए। तो आपको कॉल्स के ऊपर नहीं आना है, मेल फीमेल जेंडर बायसनेस नहीं करनी है कि मैम का कॉल आ रहा है कैसे मना करें, ना बोले। बहुत बच्चे ना नहीं बोल पाते हैं, तो या तो फ़ोन इग्नोर करते हैं, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। तो भाई आप डिसाइड कर लो, एक राइट काउंसलर तो चाहिए, राइट गाइडेंस चाहिए, प्लस आपका बजट क्या है, बाकी चीज़ों को आप खुद से एनालाइज कर लो कि आपको किस कॉलेज में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस लोकेशन पे जाना है। कुछ आप कॉलेजेस आइडेंटिफाई कर लो 4-5 कि हाँ इनमें से ही मुझे 2-3 में से किसी में जाना है। फिर उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करके काउंसलर को ग्रिल करके उनसे आंसर लो कि इनमें से क्या बेटर है, मेरे को ये बताइए। अगर काउंसलर एक ही कॉलेज यूनिवर्सिटी पिच कर रहा है उससे तुरंत दूर भाग जाइए। भाई सारे ऑप्शन है ना, हर यूनिवर्सिटी में बच्चे, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, हर यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट हो रहा है। ऐसी तो कोई यूनिवर्सिटी है नहीं जहाँ फैकल्टी नहीं है, बच्चे नहीं है। किसी का कुछ प्रोज होता है, किसी का कुछ कॉन्स होता है। कोई यूनिवर्सिटी खराब नहीं है, कोई बहुत अच्छी नहीं है। हर जगह पढ़ाई हो रही है, हर जगह बच्चे, और हर जगह पढ़ के लोग कुछ भी बन रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल का ही बच्चा बन रहा है, प्राइवेट का भी बच्चा बन रहा है। तो आप सिर्फ काउंसलिंग के ऊपर मत जाइए, थोड़ा सा अपना रिसर्च रखिए। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको एकदम ब्लैंक जा रहे हैं, तो हमारे पास आइए, वी विल काउंसिल यू, गाइड यू, असिस्ट यू एंड गेट योर एडमिशन डन इन द राइट यूनिवर्सिटी विद द बेस्ट पॉसिबल ऑफर एंड डिस्काउंट अवेलेबल। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आप कमेंट्स में बताओ कि आपको इस पॉडकास्ट से क्या क्या सीखने को मिला, और ऐसे ही पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट गेस्ट किसको बुलाया जाए। और इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी बेहतरीन गेस्ट के साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। सर का भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। फिर किसी और टॉपिक पे करेंगे और बढ़िया से। जैसे बच्चों के कमेंट्स आएंगे जिस टॉपिक पे, तो उस अगले पॉडकास्ट में उन क्वेश्चंस को हम लोग पिक कर